डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट वीडियो में आप देखा सीगा कि बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 7 CPU रजिस्टर्स। एक बस की ऑर्गेनाइजेशन किवें हुंदी आ 7 CPU रजिस्टर्स दे विच, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन नाउ विल सी कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक का मतलब की होंदा। स्टैक जिवें आपां लास्ट टाइम कीता सीगा कि एक तरीके का अपना यह स्टैक हो गया, ठीक है, जिहदे विच अपना डाटा जिहड़ा हैगा वो स्टोर होगा। जिवें कि आपां लास्ट टाइम कीता सीगा रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, रजिस्टर 4। सो लाइक ये अपने सारे रजिस्टर स्टोर्ड होंदे आ कंप्यूटर की CPU दे विच। ते इस कंप्लीट नूं आपां कहांगे स्टैक। स्टैक हुंदा एक तरीके की ट्रे, ठीक है। जिवें आपां एक आइस क्यूब्स की एक ट्रे हुंदी आपां फ्रीजर दे विच रखते हैं तो उहदे विच अलग अलग आइस ट्रे दे विच अलग अलग आइस क्यूब्स होंदे। तो इन द सेम वे एक ट्रे की हुंदी आ, लाइक इट्स called to be the stack which is stored into the CPU. Okay, further it helps us to retrieve the memory or retrieve the data that we have stored into the computer. The CPU of most computer comprises a stack or last in first out or first in first out, ठीक है। stack basically अपना दो तरीके ना काम करता है, LIFO and FIFO. LIFO is what last in first out and FIFO is what first in first out. This is the process, like the things that we will store into the stack. Last in first out मतलब जिहड़ी चीज़ आपां stack दे विच लास्ट विच पाई है, ठीक है ना। सपोज मैं 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4th रजिस्टर जिहड़ा हैगा मैं डाटा लास्ट विच पाया तो सब तो पहला यही मैं रिट्रीव करूँगा, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO इज़ वॉट, सपोज अगेन मैं स्टोर किए 1 2 3 4, सब तो पहला मैं 1 नूं ऐड किया सीगा अपने रजिस्टर दे विच, ठीक है, इनटू द स्टैक। सो दिस विल कम्स फर्स्ट। दिस विल कम्स फर्स्ट मतलब जो मैं रिट्रीव करनी होगी मैमरी नूं तो सब तो पहला मैनू फर्स्ट रजिस्टर जिहड़ा हैगा उसनूं रिट्रीव करना पऊगा, फिर ही मेरा सैकेंड रजिस्टर जिहड़ा हैगा वो रिट्रीव होगा। दिस कम्स इनटू द स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। LIFO इज़ वॉट लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिहड़ा मैं लास्ट विच पाया सीगा वो सब तो पहला कढूंगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीनस जिहड़ा सब तो पहला पाया सीगा वो सब तो पहला बाहर निकलूगा। जिवें कि तुसीं ला के चलो कि तुहाडे कोल एक कंटेनर हैगा आ, ठीक है ना, इस दे विच आपां जो पानी पाउने आ, ठीक है ना, पानी पाता तो सब तो लास्ट में जिहड़ा पानी का आपां ग्लास पाया होगा या सब तो लास्ट में जिहड़ी भी आपां चीज़ इहदे विच इंसर्ट की जो आपां ग्लास के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू कड्डांगे तो सब तो पहला उही चीज़ जिहड़ी हैगी आ बाहर आऊगी, दैट इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट इफ इत्थे मैं थल्ले कोई एक टैप ला देना आ, ठीक है ना, थल्ले या फिर कोई होल कर देना है तो जिहड़ी चीज़ मैं सब तो पहला पाई होगी वो दैट विल कम्स फर्स्ट। सो दैट मीनस दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये टू कंसैप्ट से जिहड़ा हुंदा अपना स्टैक जिहड़ा हुंदा वो वर्कआउट करदा है। हुण नाउ विल टेक एन एग्जांपल रजिस्टर स्टैक, दैट इज़ व्हाट इज़ रजिस्टर स्टैक। रजिस्टर स्टैक दे विच की हुंदा है, सब तो पहला मैं तुहानूं एक डायग्राम दस देना है। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 64 बिट, ओके, 0 1, this is 2, this is 3 and this is goes on, this is your 63. I have taken it as 63 because we are considering this 0 bit also into this, okay. This is our stack point, ये मेरा stack pointer होगा। This is the button for full, जो मेरा stack full हो गया। This is the button EMPTY, it is the button when my stack is empty, जो मेरा स्टैक जोड़ा होगा वो एम्प्टी हो जाऊगा, ओके। दिस इज DR मीनस जो मैं किसी भी चीज़ नूं डराइव करना है, ठीक है ना, या फिर किसी भी चीज़ नूं जिहड़ा हैगा मैं डेरीवेटिव करना है, या फिर एक मेरा डाटा रजिस्टर जिन्हों आपां कह सकते हैं DR, ठीक है। सो लाइक अगर मैं देखूँगा कि ये विच मेरा स्टैक पॉइंटर किन्ने ते हैगा आ 2 ते, ठीक है, मैं इन्होंने एक नाम भी असाइन कर दूंगा, दिस इज़ A B एंड C, ओके। स्टैक पॉइंटर हैगा मेरा B ते, मीनस मैं B वाला डाटा जिहड़ा हैगा वो रिट्रीव करना है, वो अपना B वाला डाटा नूं आउट करना है, ठीक है। सो पर अगर मैं हैगा C ते तो आई हैव टू अप्लाई अ डिक्रीमेंट,
मैनू डिक्रीमेंट करना पਊ डिक्रीमेंट का मतलब की है मैनू घटाना पਊगा मैनू माइनस करना पਊगा ठीक है पर इफ माई स्टैक पॉइंटर इंक्रीज गोज टू द सी ठीक है ना पर मैं हैगा बी ते हाँ पर मैनू सी वाला जो डाटा है वो मैनू रिट्रीव करना है दैन आई हैव टू अप्लाई फॉर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर मैनू इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जी हैगी आ वो ज़रूरत पਊगी ये ठीक है तो सेम इन द केस जे मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये अप्लाई कर रहा है तो मेरा जो स्टैक है वो फुल हो रहा है ठीक है मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कीप ऑन अप्लाई करता जाऊँगा प्लस प्लस करता जाऊँगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करता जाऊँगा तो मेरा जो स्टैक है वो टिल 63 डाटा बिट्स तक जोड़ा है वो फिलअप हो जाएगा मीनस 64 बिट्स का जोड़ा मेरा स्टैक रजिस्टर स्टैक है वो कंप्लीट फुल हो जाएगा पर जे मैं उन्होंने एम्प्टी करना है तो लाइक आई हैव टू गो फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर फिर मैं लगातार जोड़ा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करना पਊਗਾ ठीक है ये जोड़ा सारा कंप्लीट अपना हैगा आ ठीक है ना स्टैक बस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो आप पिछले टॉपिक किया बस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नाउ वी गो टू द स्टैक ठीक है दिस ऑल इज़ द फंक्शनस ऑफ CPU दे विच ये सारे फंक्शनस जोड़े होंगे आ परफॉर्म किए जाते हैं दैट इज़ अ सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट ओके सो बेसिकली जो इन कंक्लूजन आपां इस टॉपिक दे विच इनटू द CPU दे विच असीं सीख रहे हैं कि हाउ वी कैन स्टोर आर डाटा असी अपना डाटा किस तरीके ना स्टोर कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन रिट्रीव आर डाटा कि मैं अपना डाटा रिट्रीव किमें कर सकता बिकॉज जे आप डाटा स्टोर कर रहे हैं तो लाइक वी हैव टू रिट्रीव आर डाटा ऑल्सो मैंने अपना डाटा उस कढ़न की भी लोड़ पऊगी ओके सो इनटू दिस द कंप्लीट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर कंट्रोल यूनिट ALU जोड़ा कि तुहानूं लास्ट टाइम दस्सिया सीगा मैं एंड बस These three are the most important things into the CPU जो काम करते हैं out of this ALU and bus components are directly proportional to the control unit means they are completely dependent upon the control unit because control unit ही दसूँगा कि मैनू increment operator means add या फिर decrement operator means subtraction मैनू A follow करना है ठीक है ना and कंट्रोल यूनिट इज़ ऑल्सो डिसाइड लाइक विच बस आई हैव टू फॉलो बिकॉज जदों मेरा ALU दे विच कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया सपोज इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो उसनूं विद द हेल्प ऑफ बस बट केड़ी बस ठीक है ना विच बस दे थ्रू मैं अपना जोड़ा डाटा है दैट आई कैन रिट्रीव ओके दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड दिस इज़ द बेसिक टर्म्स दैट वी आर स्टडिंग इनटू दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर इनटू द नैक्सट टॉपिक्स जोड़ा होगा अपने को एक आऊगा ये मैमरी स्टैक ओके मैमरी स्टैक इज़ वॉट लाइक मैमरी स्टैक दे विच दस्सिया जाऊगा कि किस रजिस्टर दे विच या फिर स्टैक दे किस रजिस्टर दे विच तुसीं डाटा किस हिसाब नाल स्टोर कर सकते हो ओके एंड आफ्टर दैट वी विल सी अ RPN RPN is what reverse polish notation it is your reverse polish notation reverse polish notation की होंदी है it is a method of representing expressions in which the operator symbol is placed after the arguments being operated on मीनस कि अपना जी एक्सप्रैशनस जिहड़ियां हैगियां उन्होंने किस हिसाब नाल आप रिप्रजेंट कर सकते हैं एक्सप्रैशनस का मतलब की होंदा है सपोज मेरी एक्सप्रैशन हैगी है 3 + 4 क्रॉस 5 ओके तो जे मैं RPN दे विच यानी कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन दे विच इनू मैंशन करना होगा तो आई कैन डू इट एज 3 4 + 5 क्रॉस ओके बेसिकली RPN इज़ एन एल्गोरिथम ओके नाउ विल सी दैट एल्गोरिथम की होंगे वैसे थोड़ा जो डिज़ाइन एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है वो तुम देखोगे बट एल्गोरिथम इज़ वॉट इट इज़ अ स्टैप बाय स्टैप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ओके रिवर्स पॉलिश नोटेशन का एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम होगा एल्गोरिथम के दस्सिया जाऊगा कि 3 4 आप सब तो पहला 3 की वैल्यू इंसर्ट करांगे दैन 4 की वैल्यू इंसर्ट करांगे दैन वी विल अप्लाई द इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दैन अकॉर्डिंग टू द ALU वी विल गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन ओके सो दिस इज़ द RPN ओके डियर स्टूडेंट्स जे तुहानूं कोई भी ये टॉपिक के कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन WhatsApp मी ओके थैंक यू सो मच